हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, कई बार हम किसी काम को सफल बनाने के लिए उसमें अपना 100% लगा देते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट हमारी सोच के मुताबिक नहीं आता। फिर चाहे वो ऑफिस में प्रमोशन की बात हो या एग्जाम में फर्स्ट आने की, अक्सर बनता काम बिगड़ जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके लिए आपकी नींद भी जिम्मेदार हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे। असल में दोस्तों, आप जितनी गहरी नींद लेते हैं उतने ही एनर्जी से भरपूर होते हैं। लेकिन अगर नींद देर से आती है या रात में आपकी आंख बार बार खुल जाती है, तो इसका कारण आपके बेडरूम का खराब वास्तु भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लक हमेशा गुड यानी अच्छा होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वास्तु के मुताबिक आपके बेडरूम में यानी कि बेडरूम से जुड़ी कुछ ऐसी टिप्स जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों, वास्तु टिप्स जानने से पहले जरूरी है कि आप वास्तु शास्त्र को जान लें। बहुत से लोग वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। असल में वास्तु भारत के सबसे पुरानी विद्याओं में से एक है, जिसका संबंध दिशा और एनर्जी से है। वास्तु घर निर्माण करने की वो कला है जिसके अनुसार चलने से घर की परेशानियां और समस्याएं दूर होती हैं। ये बुरी शक्तियों से आपके घर की रक्षा करते हैं, यानी घर के वातावरण से नेगेटिविटी को दूर करती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि परिवार में जितने भी लोग होते हैं, सभी के बेडरूम अलग अलग होते हैं। वास्तु की माने तो इन अलग अलग वास्तु शास्त्र में इन बेडरूम की दिशाएं भी अलग अलग बताई गई हैं। वास्तु के मुताबिक आपके बेड का सिरहाना पूर्व या दक्षिण की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये परिवार वालों के स्वास्थ्य और नींद पर असर डालता है। इसलिए मास्टर बेडरूम में वास्तु के मुताबिक बेड प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। वास्तु एक्सपर्ट के मुताबिक मास्टर बेडरूम में सोने की पोजीशन या तो साउथ या फिर वेस्ट में होनी चाहिए। दीवार की ओर बेड के सिरहाना दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ताकि सोते वक्त आपके पैर दक्षिण या पूर्व की ओर हों। इसके साथ ही आपको कमरे के कोने में बिस्तर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकता है। वास्तु के अनुसार बिस्तर की स्थिति दीवार के बीच वाले भाग के साथ होनी चाहिए, ताकि चारों ओर घूमने के लिए भरपूर जगह हो। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के कमरे की दीवार का रंग गहरा लाल सफेद या चमकीले रंग का होना चाहिए। इससे वास्तु दोष पैदा होता है। बेडरूम के लिए हल्के गुलाबी, आसानी और हरे रंग को सबसे अच्छा माना जाता है। इससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। बेडरूम की लाइटिंग भी आपके वास्तु पर अलग अलग तरह से असर डालती है, इसलिए बेडरूम में अच्छी रोशनी का होना बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन यहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कमरे की लाइट सीधे आपके बिस्तर पर नहीं पड़नी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कमरे में बेड को कुछ इस तरह से रखें कि रोशनी पीछे से या फिर बाईं ओर से आए। कमरे में अगर दर्शन या शीशा है तो उसे बेड के ठीक सामने न रखें। अगर किसी वजह से शीशा या दर पर ऐसी जगह है तो उसे किसी कपड़े से ढक कर रखें। इसके साथ ही रात में भी बेडरूम के शीशे को ढककर सोना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वास्तु से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही नई और आपके फायदे की जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।